आपका आज का जो टॉपिक है वो क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। एटम और आयन में डिफ्रेंशिएट करें, बेसिक डिफरेंस है और अक्सर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है एटम और आयन में क्या फ़र्क है। पीछे आपने देखा है कि एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। छोटे से छोटा एलिमेंट का जो ज़रा है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। जबकि ये क्या चीज़ है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट, अब वो क्या चीज़ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जबकि ये क्या चीज़ है, आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट। अब क्या नेक्स्ट डिफरेंस आता है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये रह भी सकता है आज़ादाना तौर पे और नहीं भी रह सकता, एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये अलहदा से भी रह सकता है या फिर वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा ले सकता है। जबकि ये क्या कहते हैं, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली सराउंडेड बाय ऑपोजिट चार्ज। आयन जहाँ पे भी पाया जाएगा वो कभी भी अलहदा नहीं रह सकता, हमेशा उसको ऑपोजिट चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके आसपास मौजूद होंगे। अब आपने देखा ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये आयनिक का स्मॉलेस्ट यूनिट। ये अलहदा से रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, और केमिकल रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकता है। जबकि ये कैसे कहते हैं, ये इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकता, हमेशा इसको अपोजिट चार्जेस सराउंड कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आयन के ऊपर इट हैज़ अ नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन। इसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिव। डिफरेंस देख लें, क्या चीज़ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़रा, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड का छोटे से छोटा यूनिट। ये अलग तौर पे रह सकता है, नहीं भी रह सकता, और ये केमिकल रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकता है। जबकि ये अलहदा नहीं रह सकता, हमेशा इसको अपोजिट मुखालिफ चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर दरमियान में पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव चार्जेस सराउंड कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, जैसा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ सकता है। अब नेक्स्ट आप चलते हैं किसकी तरफ, डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन। किसकी तरफ, डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन। अब जैसा कि आपने देखा है कि आपने पहले आयन को डिफ़ाइन किया है। 4 स्पीशीज़ यहाँ पे आपके टॉपिक में आती हैं। एक आयन है, कैटायन है, एनायन है, और चौथा क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूल की आपने, मॉलिक्यूल क्या चीज़ होता है, एटम कंबाइन करते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब वही मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। क्या चीज़ है, एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो आयन बनाता है, लेकिन जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। इसको डिफाइन करते हैं, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, ये क्या चीज़ बनाता है, मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। कैटायन मॉलिक्यूलर आयन्स आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्या चीज़ है, एनायनिक, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं, जिनके ऊपर ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उनके जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। आपकी एग्जाम्पल में भी उन्होंने यही चीज़ बताई है। CH4 क्या चीज़ है आपके पास, मीथेन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, N2 है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम है, CH4 है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो इनके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन नेगेटिव की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव की फॉर्म में भी। नेगेटिव N2 नेगेटिव तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, N2 पॉजिटिव जो है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पे पहले ही बात कर रहे हैं कि जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो ज़्यादा पाए जाते हैं बनिस्बत उसके कि वो नेगेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो क्या चीज़ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फ़र्क है। अब पीछे आपने एटम और आयन में फ़र्क देखा है, अब आप किस में देखेंगे, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फ़र्क है।
It is the smallest particle of an element or compound which can exist independently and show all the properties of that compound. क्या चीज़ है ये? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और तमाम की तमाम कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज़ का? किसी भी आपके पास एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ उसकी रखता है और साथ साथ वो कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब वाटर H2 एक मॉलिक्यूल है, एक कतरा पानी H2 उसमें पाया जाता है। जब आप पूरी ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास में बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन एक पानी का कतरा भी उसकी प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब मॉलिक्यूलर आयन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। अब देखें वही मॉलिक्यूल जो कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था और उसकी कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ रखता था, अब वही जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर देगा वो क्या चीज़ बन जाएगा? मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसे कह सकते हैं इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। जबकि मॉलिक्यूलर आयन इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ सकता है, इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज आ सकता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम जब जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल टूटता है, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, वही मॉलिक्यूल जब टूटता है और क्या चीज़ बना देता है? मॉलिक्यूलर आयन बना देता है। इट इज़ अ स्टेबल यूनिट, रिएक्ट नहीं करता, इसको कुछ चीज़ इफेक्ट नहीं करती। इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी, ये रिएक्ट करता है, जल्दी से रिएक्ट करता है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है। आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, ये एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और तमाम के तमाम कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ रखता है। जबकि आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ आती है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर देगा वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। ये हमेशा न्यूट्रल होता है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन जब लूज या गेन करता है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल नहीं हो सकता। ये एटम कंबाइन करते हैं तो बनता है, जबकि ये मॉलिक्यूल के टूटने से बनते हैं। ये स्टेबल यूनिट है और ये क्या है? आपके पास रिएक्टिव यूनिट है। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास किसकी तरफ? आपके पास फ्री रेडिकल क्या चीज़ है? व्हाट इज़ डिफाइन फ्री रेडिकल, हाउ इट इज़ फॉर्म। फ्री रेडिकल क्या चीज़ होते हैं और इसको ये बनते कैसे हैं? फ्री रेडिकल को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। फ्री रेडिकल्स आर द एटम और ग्रुप ऑफ एटम possessing odd number of electron। possess रखना, odd number, unpaired मतलब जो तादाद में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पास इवन ऑड आपको पता होगा क्या चीज़ है? जो 2 4 6 8 ऑड क्या होते हैं? तादाद 1 3 5 7। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल। अब रेडिकल और फ्री रेडिकल डिफरेंट हैं। फ्री रेडिकल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि रेडिकल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं वो फ्री रेडिकल आपके पास आयन कहलाता है या रेडिकल कहलाता है। जबकि जिसके ऊपर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके ऊपर डॉट लगा दिया जाता है, ये देखें यहाँ पे, अगर इसके ऊपर डॉट लगा दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल कहलाता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब क्या कहते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। फ्री रेडिकल एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जब सिंबल के ऊपर, इलामत के ऊपर डॉट लगा दिया जाता है। अब फ्री रेडिकल आर जनरेटेड बाय होमोलिटिक ब्रेकेज। होमो क्या होती है? इक्वल ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। जब बॉन्ड बना हुआ है 2 एटम के दरमियान, जब वो दरमियान में से इक्वली ब्रेक करता है, कब? व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी।
जब उसके ऊपर लाइट एनर्जी पड़ती है तो वो ब्रेक करते हैं। मतलब एग्जांपल आपके पास क्या चीज़ है, HCl, आपके पास क्या चीज़ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन में जब लाइट पड़ती है तो दो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक बॉन्ड में मौजूद होते हैं, हमेशा एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और क्लोरीन अपना एक, तो ये क्या है आपके पास इक्वल ब्रेकेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज भी बोलते हैं। तो ये इसके रिजल्ट में कैसे बनते हैं, जब इनके ऊपर लाइट फॉल करती है। अब नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। आयन और फ्री रेडिकल में क्या फ़र्क है। अब आयन और फ्री रेडिकल मैंने क्योंकि आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो आयन या रेडिकल कहलाते हैं, जब जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाते हैं आपके पास, फ्री रेडिकल। अब देखें डिफरेंस में यही चीज़ बता रहे हैं, दीज आर द एटम विच बियर सम चार्ज, ये एक ऐसा एटम है जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। जबकि फ्री रेडिकल्स क्या हैं, दीज आर द एटम दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। आयंस दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लेटेस, आयन सोल्यूशन की फॉर्म में भी पाए जाते हैं और क्रिस्टल लेटेस, हमेशा आयंस आप देखें जैसे कि NaCl है, नमक है, नमक जाल की फॉर्म में भी पाया जा सकता है और नमक में पानी में डालें तो वो हल हो जाता है, तो वो सोल्यूशन और क्रिस्टल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर, क्योंकि एयर में भी आपके पास हमेशा लाइट मौजूद होती है, जैसे ही वो मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो जज्ब कर सकते हैं, सॉल्यूशन के अंदर भी ये हीट एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो सकती है। देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, आयन के लिए लाइट का होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि इसकी जो बनने की सलाहियत है वो लाइट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे मेक और फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये कैसे बनते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बनते हैं। ये आपके पास ऐसे एटम हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, जबकि फ्री रेडिकल क्या है, जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्रिस्टल और सॉल्यूशन दोनों की फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि ये सॉल्यूशन और एयर दोनों में पाए जाते हैं। ये जो है इसमें एयर का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि ये क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में बनते हैं।